नमस्कार दोस्तों AIIT हब यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में ही जो टॉपिक है हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जो दिशा ज्ञान परीक्षण है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक दोस्तों BSTC की सभी एग्ज़ामों के लिए, साथ ही AIOIT जो ऑल इंडिया एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके लिए और बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना कुछ देरी हुए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो शुरू करते। तो दोस्तों दिशा ज्ञान परीक्षण, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों में परीक्षार्थी को दिशा संबंधी ज्ञान का परीक्षण करना होता है। अतः परीक्षार्थी को चारों दिशाओं व उनके दाईं व बाईं तरफ आदि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों इस टॉपिक को हल करने के लिए जो दिशा ज्ञान परीक्षण है इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये होना चाहिए कि हमें चारों तरफ की दिशाओं और दाईं और बाईं तरफ का अच्छा खासा ज्ञान हो, तभी जाकर हम ऐसे सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न नंबर 1 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली तथा अंत में दाएं मुड़कर आगे चली। वह अब किस दिशा में चल रही है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करें उससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपको दिशाओं के बारे में अगर ज़्यादा पता नहीं है तो आपको यहाँ पर ये सारणी दी गई है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सारणी में आप देख सकते हैं, इधर जो सारणी बनी हुई है इस सारणी में आपको दिशाओं के साथ में बायां दायां और दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व ये सभी जो दिशाओं में जो कोण बनते हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसे आप देख लें। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि रजनी अपने घर से उत्तर दिशा, हम दोस्तों अपने ऊपर वाली साइड को मानते हैं, तो ये रजनी का चलने का स्थान है। रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलती है। ठीक है दोस्तों, ये 2 किलोमीटर रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में चलती है। उसके बाद दोस्तों बाएं मुड़कर, बाएं जो होता है दोस्तों लेफ्ट हैंड होता है, तो दोस्तों बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर और चलती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में 6 किलोमीटर और चली तथा अंत में दाएं मुड़कर आगे चली। वह किस दिशा में चल रही है। दोस्तों यहाँ से वह सीधी जा रही है, लेकिन इसके बाद में वह तुरंत ही दाएं मुड़ जाती है, तो ये दाएं की तरफ मुड़ जाती है। ये उसका अंतिम बिंदु हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये उसका अंतिम बिंदु है। तो अब वह पूछ रहा है कि वह अब किस दिशा में चल रही है। तो दोस्तों रजनी पुनः ऊपर की तरफ अर्थात उत्तर की दिशा की ओर ही जा रही है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर उत्तर दिशा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि विद्यालय के पूरब की ओर डाकघर है, जबकि जो मेरा घर है वो विद्यालय के दक्षिण में स्थित है। डाकघर के उत्तर में बाजार स्थित है, और यदि बाजार व डाकघर के बीच की दूरी तथा विद्यालय व मेरे घर की दूरी समान है तो मेरे घर से बाजार किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि विद्यालय के पूरब की ओर डाकघर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दोस्तों ये है विद्यालय, इसे हम विद्यालय मानेंगे। विद्यालय के दोस्तों पूरब में, यहाँ पूरब है, ये पूरब में है दोस्तों डाकघर। तो यहाँ पर है दोस्तों डाकघर। और नेक्स्ट कड़ी में हम देखते हैं जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में है। अगर दोस्तों ये उत्तर दिशा हो जाती है, यहाँ पर ये पूरब है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी दक्षिण। यहाँ पर इसका घर है, इसका घर दोस्तों जो विद्यालय है उसके दक्षिण में स्थित है। डाकघर के उत्तर में बाजार है, तो ये डाकघर है, यहाँ से दोस्तों उत्तर हो जाएगा ये। यहाँ पर है दोस्तों बाजार, यहाँ पर क्या है दोस्तों बाजार। यदि बाजार व डाकघर के बीच की दूरी तथा विद्यालय
व मेरे घर की दूरी समान है तो मेरे घर से बाजार किस दिशा में है। तो दोस्तों अगर हम घर से और बाजार की दूरी मापें, क्योंकि दोस्तों यहाँ घर से और बाजार की दूरी यहाँ पर जाकर के मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है कि जो मेरा घर है वो बाजार से किस दिशा में है। तो ये है दोस्तों बाजार, हमारा बाजार हो जाता है दोस्तों उत्तर पूर्व में। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर पूर्व में हमारा बाजार हो जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पूर्व, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम, और यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो आप देख लीजिए कि बाजार से किस दिशा में, तो बाजार से ये दोस्तों उत्तर पूर्व अवस्था में जो इसके घर है, ये घर से बाजार, घर से जो बाजार है वो दोस्तों घर से बाजार उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व अवस्था। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि राकेश अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़कर, कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में चला जाता है। बताओ राकेश ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करें उससे पहले यहाँ पर कुछ नियम है, उन्हें आप देख सकते हैं कि अगर हमें जो मुड़ना होता है, जो टर्न लेना है, वो हमेशा 90 डिग्री से लेना है जब तक कि कोई विशेष कोण ना दिया गया हो। बाएं मुड़ना यानी दोस्तों लेफ्ट टर्न होता है, जिसे वामावर्त भी कहते हैं, एंटी क्लॉक, जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। और दाएं मुड़ना ये दोस्तों राइट साइड होता है, राइट टर्न होता है, जिसे दोस्तों दक्षिणावर्त कहते हैं। ये क्लॉकवाइज होता है, जो घड़ी की सुई की दिशा है उसी दिशा में घूमते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बाएं बाएं या दाएं दाएं अगर घूमा जाए तो उसे विपरीत दिशा कहा जाता है, और बाएं दाएं या दाएं बाएं घूमा जाए तो उसे उसी दिशा में घूमा माना जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राकेश ने अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है। तो दोस्तों अगर उसने यहाँ से चलना प्रारंभ, राकेश ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो दोस्तों ये राकेश यहाँ से जा रहा है, यहाँ से यह दाईं ओर मुड़ जाता है और कुछ दूरी तय करता है, और पुनः दोस्तों बाईं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमें दक्षिण पश्चिम दिशा का यहाँ पर ये नहीं पूछा, लेकिन ये पूछ रहा है कि राकेश ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर ये दोस्तों पहले मुड़ रहा है दोस्तों दाएं, और फिर मुड़ रहा है दोस्तों बाएं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम हमारे जो नियम नंबर 4 के अनुसार देखें तो दोस्तों अगर कोई दाएं और बाएं मुड़ता है तो वह उसी दिशा में चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें देखना उसने दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ना प्रारंभ किया। तो दोस्तों अगर वह इस समय दक्षिण पश्चिम दिशा में चल रहा है तो उसने स्टार्ट भी दक्षिण पश्चिम दिशा में ही किया था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि BSTC PTET इन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है AIIT के लिए। तो आप इनको हल कर सकते हैं अगर आप नियमित इन्हें देखते हैं। तो दोस्तों तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरभ अपने घर से, जो कि घर का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका एक डायग्राम तैयार करना होगा। तो यहाँ पर देखिए सौरभ अपने घर से उत्तर पूर्व जो घर का मुख है, तो दोस्तों ये है सौरभ का घर, यहाँ से वह उत्तर पूर्व, तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा उत्तर पूर्व, क्योंकि ये उत्तर है और ये पूर्व है,
तो इसका जो ये मध्य कोना ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूरब। तो वह उत्तर पूरब की जो दिशा है उसमें सीधा निकलकर कुछ दूरी तय कर रहा है। अब वह बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है। दोस्तों बाईं ओर यहाँ से ये इस तरह से मुड़ता है और कुछ दूरी तय करता है। इसके बाद में पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है। वह अब किस दिशा में जा रहा है? यहाँ से वह पुनः बाईं ओर मुड़ गया, तो बताइए वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम नियम नंबर 3 के अनुसार देखें, कोई बाईं ओर तथा फिर बाईं ओर मुड़ने से प्रारंभ की विपरीत दिशा में मुख होगा। अर्थात दोस्तों जिस दिशा से ये चलना प्रारंभ करता है उस दिशा के विपरीत में ये अब जा रहा है। तो अगर उत्तर पश्चिम में इसने चलना प्रारंभ किया था तो उत्तर पश्चिम के विपरीत में हमारा होगा दक्षिण पश्चिम। तो हमारा यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सुबह ए और बी एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े थे। ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है तो बी का मुंह किस दिशा में है? तो दोस्तों सुबह के टाइम हम देखें सूरज पूर्व दिशा में दिखाई देता है। तो यहाँ पर ए और बी एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े, तो हमें ए को इस तरह बिठाना है कि उसकी परछाई बाईं ओर पड़े, अर्थात दोस्तों लेफ्ट हैंड की साइड पड़े। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए को हम, ये दोस्तों पूर्व दिशा है और ये ए है, ए को यहाँ पर इस तरह बिठाना है कि इसकी जो परछाई है वो बाईं ओर पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है तो बी का मुंह किस दिशा में है? तो दोस्तों ए की परछाई ये हो गया बाएं, यहाँ पर इसकी परछाई पड़ रही है तो इस ए का मुंह हो जाता है दोस्तों उत्तर दिशा में। ये है हमारी उत्तर दिशा। ए का मुंह उत्तर दिशा में है तो ए की पीठ दक्षिण में है, जबकि दोस्तों बी की पीठ और ए की पीठ मिली हुई है। तो यहाँ पर है दोस्तों बी, तो बी का मुंह हो जाएगा दक्षिण दिशा में। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यदि मैं सिर के बल उल्टा खड़ा हूँ एवं मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है तब मेरा दाएं हाथ किस दिशा में होगा? ऑप्शन है दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें न तो सिर के बल खड़ा होकर देखने की आवश्यकता होती है और न ही इसमें अधिक सोचने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इस प्रश्न में हमें केवल दक्षिण दिशा की तरह मुंह करके 180 डिग्री घूमना है, या फिर दोस्तों कह सकते हैं आप पीछे देखना है, पीछे मुड़ना है। तब हमारा जो दायां हाथ है वह पूर्व दिशा की तरफ होगा। अतः सिर के बल खड़े होकर एवं दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करने पर दायां हाथ है वो पूर्व दिशा में होगा। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारा जो मुंह है वो दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर है। तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हमें खड़ा होना है। उसके बाद 180 डिग्री, तो दोस्तों 90 डिग्री घूमेंगे तो हम यहाँ पर पश्चिम दिशा में पहुँचेंगे और इधर घूमेंगे तो पूर्व दिशा में पहुँचेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनाना है घूम के, तो हम यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो जाते हैं। तो अब हम उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं तो हमें अपना दायां हाथ देखना है। तो हमारा जो दायां हाथ है वो दोस्तों पूर्व दिशा की ओर होगा। ठीक दोस्तों, हमारा जो दायां हाथ है वो पूर्व दिशा की ओर होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर पूर्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक व्यक्ति
जो कि दोस्तों पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए 90 डिग्री दाहिने घूमता है, फिर 180 डिग्री बाएं घूमता है, तो वह अब किस दिशा में मुंह किए हुए है। तो दोस्तों ये एक व्यक्ति है, इसने दोस्तों पश्चिम दिशा में मुंह किया हुआ है, इधर की साइड इसका मुंह है। ठीक है दोस्तों, वह 90 डिग्री दाएं हाथ की तरफ घूमता है। यहाँ से दोस्तों अगर हम 90 डिग्री घूमते हैं दाएं हाथ, तो दाएं हाथ 90 डिग्री घूमने पर हम यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो जाते हैं। फिर वह 180 डिग्री बाएं घूमता है। अब दोस्तों वह यहाँ से बाएं घूमता है 180 डिग्री, तो उसका मुंह जो है वो दोस्तों उत्तर दिशा के विपरीत में हो जाता है, मतलब दोस्तों वह दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर दक्षिण हो जाता है, उसका मुंह दक्षिण दिशा में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजू बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पर दोस्तों राजू जो है वो बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, फिर 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में तथा पुनः 3 किलोमीटर दक्षिण में और अंत में 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया। तब वह घर पहुंचा। तो बताओ राजू का घर बस स्टैंड से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर हम दोस्तों एक छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे इसको समझने के लिए, इसको अच्छी तरह से देखने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये है बस स्टैंड, ये है दोस्तों यहाँ पर बस स्टैंड। तो राजू बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दक्षिण, यहाँ पर दोस्तों ये दक्षिण दिशा है, यहाँ पर ये चलता है दोस्तों 3 km। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट सवाल वो है दोस्तों कि राजू बस स्टैंड से 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, फिर 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में तथा पुनः 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में और अंत में 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया। तब वह अपने घर पहुंच पाता है। तो बताइए राजू का घर बस स्टैंड से कितनी दूर है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये दोस्तों बस स्टैंड है, ठीक है दोस्तों, ये बस स्टैंड है, इसे मैं ये बस स्टैंड से। तो बस स्टैंड से अब दोस्तों राजू जो है वो 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। ये दोस्तों दक्षिण दिशा में जाता है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलने के बाद में वह दोस्तों 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, यहाँ से दोस्तों ये 2 किलोमीटर जाता है पश्चिम दिशा में। 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलने के बाद में पुनः 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, यहाँ से दोस्तों 3 किलोमीटर पुनः दक्षिण दिशा में वो चलता है। अंत में 2 किलोमीटर वह पूर्व दिशा में, यहाँ से 2 किलोमीटर पहुँचता है दोस्तों पूर्व दिशा में, ये है 2 किलोमीटर। तब जाकर के और ये उसका घर है। यहाँ पर जो दोस्तों राजू का जो घर है वो ये उसका घर है। तो बताइए राजू का घर बस स्टैंड से कितनी दूर है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 किलोमीटर की दूरी हमें यहाँ तक मिल जाती है। इसके बाद की यहाँ तक की जो दूरी है ये है दोस्तों 3 किलोमीटर, क्योंकि इसकी यहाँ पर साइज दी गई है। तो 3 + 3 किलोमीटर बराबर दोस्तों 6 किलोमीटर। तो हम मानेंगे कि राजू का जो घर है वो बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारा राइट आंसर 6 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अनिल अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। उसके बाद तो दोस्तों हम पहले अनिल के घर का एक डायग्राम देख रहे हैं। तो दोस्तों ये है अनिल का घर। अनिल अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। तो दोस्तों यहाँ से उत्तर दिशा जो है ये दोस्तों यहाँ पर चलता है 40 मीटर।
40 मीटर यहाँ पर दोस्तों ये उत्तर दिशा में चलता है। उसके बाद वह बाईं तरफ मुड़कर 50 मीटर चलता है। बाईं तरफ मुड़कर दोस्तों 50 मीटर ये यहाँ पर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो यहाँ से बाएं मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय कर लेता है। अनिल अपने घर से किस दिशा में वह कितनी दूर है? तो पहले हम दोस्तों दिशा देखेंगे कि वह किस दिशा में है। दिशा के बाद में निकालेंगे कि वह कितनी दूर है। तो यहाँ से गया दोस्तों वो उत्तर, ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा के बाद में वह चलना प्रारंभ करता है दोस्तों बाईं तरफ मुड़ करके। ये है दोस्तों पश्चिम दिशा। और पश्चिम दिशा के बाद में दोस्तों अब वह जाता है दक्षिण दिशा की ओर चला जाता है, दक्षिण। लेकिन दोस्तों ये घर से अगर हम इसकी दिशा देखेंगे तो ये घर से पश्चिम दिशा में है। ठीक है दोस्तों, ये घर से पश्चिम दिशा में है। तो पश्चिम यहाँ पर हमारा निकल के आ गया है, पश्चिम दिशा में है। लेकिन वो अब है कितनी दूर ये यहाँ पर हमें। तो यहाँ से दोस्तों ये एक आयत बन जाता है। तो आयत में दोस्तों आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये है दोस्तों 40, ये है 40, ये है 50। तो इसकी आधार पर ये भी 50 मीटर दूर है। तो वह अपने घर से पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूर है। तो हमारा राइट आंसर पश्चिम में 50 मीटर आ जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि रजनीकांत 8 किलोमीटर दक्षिण में एवं 3 किलोमीटर पूर्व में और अंत में 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा करता है। बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो इसे करने के लिए दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 6, 7, 5 और दोस्तों 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले रजनीकांत 8 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये है दोस्तों रजनीकांत। ये दोस्तों 8 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। यहाँ पर ये जो है दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, एवं 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। दक्षिण से दोस्तों ये है पूर्व, यहाँ पर चलता है दोस्तों ये 3 किलोमीटर और अंत में 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। यहाँ से ये चलता है दोस्तों अंत में 4 किलोमीटर यात्रा कराए। तो बताओ वह अपने प्रारंभिक जो स्थान है वहाँ से कितनी दूर है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि वे अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो एक ये अगर हम देखें तो यहाँ से है तो दोस्तों 3 किलोमीटर। अगर ये 8 इधर चला है तो यहाँ से हम निकालेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 4 किलोमीटर। अब हमें ये ज्ञात करनी है दोस्तों 3 और 4। हमें त्रिभुज में जो यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया है तो यहाँ पर हमें 2 भुजा मिल रही हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो 9 प्लस 16 का वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर अब देखेंगे कि 25 और 25 किसका वर्ग है, ये दोस्तों 5 का। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो 5 हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आगे भी अगर आप इससे संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।